So today, now we will be studying indirect redox reaction. Now, what do you mean by indirect redox reaction? Indirect redox reaction. बेटा indirect redox reaction का मतलब होता है when oxidation and reduction takes place in different vessels. क्या बोला? When oxidation and reduction takes place in different vessels. When oxidation reduction takes place in different vessels. जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है वो डिफरेंट वेसल्स में होती है, अलग अलग वेसल्स में होती है, तो उसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. So this is electrochemical cell. Electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. बट इसकी हिस्ट्री बहुत मस्त है। क्या था कि एक साइंटिस्ट था गैल्वानी। नाउ गैल्वानी इज एक्चुअली वाज नॉट अ केमिस्ट, ही वाज अ ज़ूलॉजिस्ट। सो गैल्वानी जो था ना, ही वाज स्टडीइंग स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। एक स्पेशल तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, जो इनवॉलेंटरी हो जाते हैं कभी। जैसे हम किसी को पिन मारे, वो एकदम से उछलता है कि नहीं, है ना? वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बॉडी का, है ना? मैं यूं करूं तो आप क्या यूं हो जाएंगे ना भाई, ठीक? वो रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये जो चीजें कंट्रोल करते हैं मसल्स, वो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। तो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स की वो स्टडी करना चाहता था। उसके लिए जो बेस्ट स्लाइड बनती है बेटा, वो बनती फ्रॉग के थाई मसल से। इसके फ्रॉग के थाई मसल से बेस्ट स्लाइड बनती है उसकी। तो उसने क्या किया, एक फ्रॉग लिया और फ्रॉग की मुंडी काट दी। मुंडी काट के उसको डाइसेक्शन ट्रे में लगा दिया ऐसे करके, है ना? यानी कि 2 पिन्स उसके हाथों पे, 2 पिन उसके टांगों पे ऐसे लगा दिया। ठीक, समझ में आई? और उसको डिसेक्शन ट्रे में लगा दिया। डिसेक्शन ट्रे में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ठीक? इसलिए भी अगर थोड़ा ब्लड निकल भी जाए डिसेक्शन के थ्रू, तो खराब ना हो स्पेसिमेन, आसानी से क्लियर हो जाए। हल्का सा पानी रखते हैं। तो डिसेक्शन ट्रे में मुंडी कटा फ्रॉग, जिसकी मुंडी काट दी है, उसको लगा दिया गया बाय आयरन नेल्स। आयरन नेल से, आयरन निब से उसको ऐसे जोड़ दिया गया। अब उस समय स्टील की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस समय जो आपके पास नीडल्स होती थी, नीडल्स, वो होती थी कॉपर की। तो जैसे उसने पहले कट किया, उसका थाई मसल कट किया। थाई मसल कट करने के बाद जैसे बेटे उसने वो कॉपर की नीडल उसमें टच की, फ्रॉग ने लात मार दी। है भाई, मुंडी कटा फ्रॉग है, मुंडी कटा, तो फ्रॉग ने लात मार दी। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मरा हुआ फ्रॉग लात कैसे मार सकता है? उसमें उसका भूत आ गया होगा भाई, है ना? उसने आयरन की नेल्स को हटाया, फ्रॉग को टच किया, फ्रॉग मरा पड़ा है, कुछ नहीं कर पाया। उसने उसे चला गया भूत। उसने दोबारा से आयरन नेल्स पे लगाया, और दोबारा जैसी नीडल लगाई मसल्स पे, फ्रॉग ने फिर लात मार दी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जितनी बार वो फ्रॉग को आयरन नेल्स के साथ जोड़ता, ठीक, और उसको कॉपर पिन से टच करता, फ्रॉग लात मार देता।
और जैसे आयरन निब्स हटाता फ्रॉग मरा पड़ा रहता, बिकॉज ही वॉज zoologist, ही नो कि इस रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए नर्व इंपल्स का जनरेशन होना जरूरी है। सो नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट होनी चाहिए थी, और नर्व इंपल्स की जो जनरेशन है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इवेंट। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इवेंट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि इसमें जरूर नर्व इंपल्स बनी है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं। तो वहां से उसने सोच लिया कि जब भी दो मेटल्स को सॉल्यूशन में कांटेक्ट में लाया जाता है, दो मेटल्स को सॉल्यूशन में कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक, तो उससे करंट पैदा हो सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। एंड ही डिजाइन द फर्स्ट सेल कॉल्ड एज गैल्वेनी सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या था? आयरन की प्लेट्स थी, और आयरन की प्लेट्स के बीच में मॉइस्ट पेपर का, मॉइस्ट कार्डबोर्ड पेपर लगा दिया गया। आयरन की प्लेट्स बीच में मॉइस्ट कार्डबोर्ड पेपर्स, और ये सेल बना के ना नेपोलियन के हाथ में पकड़ा दिया। उस समय का राजा वहां का नेपोलियन, नेपोलियन के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे तारों को टच किया, हल्का सा करंट लगा, बहुत हल्का सा, वेरी स्मॉल अमाउंट, बट उसे करंट जनरेट हुआ। तो वहां से पहली बार गैल्वेनिक सेल बना जिससे करंट की जनरेशन हो सकती। ठीक, बाद में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने उसको वोल्टेक सेल के हिसाब से बनाया। सो वोल्टेक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे बाय केमिकल से। और मैं वोल्टेक सेल का एक स्पेशल एग्जांपल आपका डिस्कस कर रहा हूं, डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक, इट इज अ वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल having zinc copper couple, वोल्टेक सेल हैविंग जिंक कॉपर कपल। ठीक, ये एक वोल्टेक सेल है जिसमें जिंक कॉपर कपल होगा। ठीक है जी। अब कैसे होगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे क्या किया, एक वेसल लिया, इस वेसल के अंदर मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक, I have added zinc sulfate solution to this vessel. ठीक है जी। और इसी वेसल के अंदर बेटे मैंने जिंक की रॉड डिप कर दी। ये जिंक की रॉड थी बच्चे, दिस वॉज जिंक रॉड। ठीक है जी। सिमिलरली एक और वेसल ले लिया गया, और इसी के अंदर बेटे हमने डाल दी कॉपर की रॉड। इसके अंदर हमने डाल दी कॉपर की रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड। ठीक है जी। अब वहीं पे इसको तार से दे दिया गया जोड़। ठीक है जी। अब अगर बेटे, अगर आपको करंट मेजर करना है तो यहां लगाना है वोल्ट मीटर, रादर ए मीटर। करंट मेजर करना है तो ए मीटर, पोटेंशियल मेजर करना है तो वोल्ट मीटर। ठीक, और अगर आपको सिर्फ देखना करंट कहां से कहां जा रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा देना। और कुछ ना मिले तो यहाँ पे एक बल्ब लगा देना है। ठीक, कि जैसे करंट पास ऑन होगा तो बल्ब चमक जाएगा भाई, तो बल्ब लगा देना है। क्लियर हो गया? अब इसके बीच में हमने एक यू शेप ट्यूब डालनी है बेटा, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोला करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज ना। जो जिंक वाला वेसल है ना बेटा, इसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल,
ठीक है जी। और ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी। और ये हो गया कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, ठीक है बच्चे। बेटे यहां पे एनोड को हमें नेगेटिव लिखना है और कैथोड को पॉजिटिव लिखना है। देखो वैसे तो ये उल्टा होता है, हमें पता है एनोड का मतलब क्या हुआ, जिस साइड अनायंस आए, अनायन तो पॉजिटिव की तरफ आते हैं, लेकिन हमें यहां इसको नेगेटिव लिखना है, उल्टा लिखना है। उसका रीजन बताऊंगा अभी, ठीक। यहां एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है जी। बट रिएक्शंस एट एनोड, इसका रिएक्शन देखिएगा, एट एनोड, रिएक्शंस एट एनोड, एनोड वाज नेगेटिव। बेटे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, अगर मेरा नाम याद रखोगे ना तो सारी जिंदगी याद रखोगे कि कहां पे क्या होता है। मेरे नाम का शॉर्टकट याद रखना, मेरा नाम है अश्विनी ओहरी, याद रखना AO। तो बेटा ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड, सेल जो मर्जी हो, मेरा नाम चेंज होगा क्या, है जी। सेल चाहे वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो, ड्राई हो, हराए हो, फ्राई हो, किसी भी तरह का सेल हो, क्या मेरा नाम चेंज होगा, नहीं होगा ना। इसलिए याद रखना ए के साथ वो जुड़ा रहना है, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड, चाहे एनोड का साइन जो मर्जी हो, एनोड का साइन जो मर्जी हो, ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड। तो एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे हमने लिया था जिंक, so zinc is giving me zinc 2 positive and 2 electrons are given. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से मूव करने लगे टुवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव की तरफ, ठीक। तो बेटा जी यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव ने लिए और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हुई। नेट रिएक्शन सेल का क्या हुआ, नेट रिएक्शन ऑफ द सेल, नेट रिएक्शन ऑफ दिस सेल, नेट रिएक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए भाई, क्योंकि एक साइड रिएक्टेंट साइड है, एक साइड प्रोडक्ट साइड। तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज गिविंग मी जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के चलते इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सो आप ये जानते होंगे कि करंट ऑलवेज फ्लोज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट ऑलवेज फ्लोज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, करंट का फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहा है तो करंट यानी आई से करंट लिखते हैं, वो यहां को फ्लो करेगा। इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव दिया था, क्योंकि हमारा बाय कन्वेंशन करंट शुड फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव लिख देते तो हमारा कन्वेंशन ही गलत हो जाता। समझ में आई बात। इसलिए यहां हमें कैथोड को क्या देना पड़ा, यहां कैथोड को पॉजिटिव देना पड़ा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है जी। बोलो बेटा इसकी वजह से करंट कैसे बना, बोलो समझ में आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो एक बात बताओ, अब ये जो सल्फेट आयन थे, जैसे जिंक सल्फेट, मान लो मैंने 1 मोलर जिंक लिया था, 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया था, तो इससे मेरे पास 1 मोलर जिंक 2 पॉजिटिव आयन होने थे और 1 ही मोलर सल्फेट 2 नेगेटिव आयन होने थे कि नहीं होने थे।
ऐसे मैंने इसका भी 1 मोलर लिया, तो इसमें 1 मोलर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होने थे और 1 मोलर ही सल्फेट 2 नेगेटिव आयन होने थे कि नहीं होने थे? ऑब्वियसली। अब देखो बेटे, चलो जिंक तो ये वाला जिंक ऑक्सीडाइज होता जा रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है वो वाला, लेकिन व्हाट डज सल्फेट डिड? सल्फेट ने क्या किया भाई यहां पर? व्हाट सल्फेट डिड? बोलो क्या किया? यस, तालियां बजाइए। तो क्या होगा? दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस। तो सल्फेट हियर इज कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयन। ठीक, तो उम्मीद हो गया कि आपको एक क्लियर हो गया। नाउ इसके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, salt bridge and its functions. Salt bridge and its functions. Salt bridge and its functions. Salt bridge क्या है, क्यों डाला है, क्या फंक्शन करता हो? देखो बेटे, salt bridge को हम बोलेंगे इट इज अ U-shaped tube, U-shaped tube filled with inert electrolyte like KCl, KNO3 gelled inside agar medium and plugged with porous partitions like glass wool or cotton. अब समझो बात को कि ये जो है सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, उसमें हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसका इस रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं। जैसे इसमें हमने KCl डाल दिया या KNO3 डाल दिया, वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमने यू टाइप ट्यूब ली, उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला, KCl, KNO3 एटसेट्रा, कोई भी जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और उसको जेल करवा दिया इन अगार मीडियम। अगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कभी आप लोगों ने फलूदा कुल्फी खाई है क्या? है भाई, उसके अंदर एक गोंद का तीरा डाला जाता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस। तो वैसा ही अगार होता है, तो इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली लाइक सब्सटेंस में बेटे हम लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं KCl, KNO3 को जेली लाइक सब्सटेंस में डालते हैं ताकि वो बाहर फ्लो ना कर जाए। तो कहने का मतलब यू शेप ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 जेल इनसाइड अगार मीडियम and plugged with porous partitions like glass wool or cotton. ग्लास वूल और कॉटन जो है उसको यहां प्लग कर देते ताकि ये बाहर ना आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंगली याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि वो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब filled with inert electrolyte like KCl, KNO3 gelled inside agar medium and plugged with porous partitions like glass wool or cotton. समझ में आ गई बेटे बात? Now functions, क्यों लगाएं इसको? इसके फंक्शन क्या है? Functions of salt bridge. First function, it completes the circuit. It completes the circuit. ये सर्किट को कंप्लीट
हाउ डज इट कंप्लीट सर्किट, सर्किट कैसे कंप्लीट करता है। देखो बेटे, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, आपको पता सर्किट शुड बी क्लोज लूप, सर्किट हमेशा क्लोज लूप होती है। बेटा दो इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ वायर्स, बट टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दो इलेक्ट्रोड्स हमने वायर से जोड़े हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट किससे जुड़े हैं, ब्रिज से, तो एक कंप्लीट लूप बनता है, क्लोज लूप, हेंस सर्किट इज कंप्लीट। समझ में आई। तो हम बोलते हैं कंप्लीट द सर्किट। अगर कोई पूछे कैसे कंप्लीट करता है सर्किट, बोलना टू इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड बाय द हेल्प ऑफ वायर, whereas two electrolytes are joined with the help of salt bridge, hence it completes the circuit. बोलो, is it clear or not, yes or no? ओके okay. दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलते चलते हुए सेल में से आपने सॉल्ट ब्रिज को हटाया, चलते हुए सेल में से आपने सॉल्ट ब्रिज को हटाया, क्या होगा। आपको पूछा चलते हुए सेल से आपने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। चलते हुए सेल से सॉल्ट ब्रिज को हटा देने से क्या होगा। देखो बेटा, नंबर 1, पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो, पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो, क्योंकि रिएक्शन रुक जाएगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, सो पोटेंशियल विल ड्रॉप टू जीरो, ये पहली बात। नंबर 2, आयन स्टार्ट्स मूविंग रैंडमली। पहले तो आयंस की एक मूवमेंट बन जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाती है जिस साइड को उन्होंने मूव करना होता है, जब तक सेल का रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक। बट जब सेल का रिएक्शन ही बंद हो गया, आयन स्टार्ट मूविंग रैंडमली, आयंस स्टार्ट मूविंग रैंडमली। बोलो क्लियर और नॉट। ठीक, अगली बात, दूसरी बात है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दो हाफ सेल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो बेटे ध्यान देना इधर प्लीज। मैंने कहा था कि मैंने इसको 1 मोलर ZnSO4 लिया, जिसमें 1 मोलर जिंक है और 1 मोलर सल्फेट है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे ये जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज होता जाएगा, ऑक्सीडेशन होती रहेगी, ऑब्वियसली ये यहां ऐड ऑन होता रहेगा और जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, ठीक, 1 मोलर से ज्यादा होती रहेगी, जबकि सल्फेट उतना ही है, ये बढ़ता रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिमिलरली यहां 1 मोलर कॉपर था और 1 मोलर सल्फेट था, बट दिस कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर, ठीक, जैसे जैसे रिएक्शन होता रहेगा यहां पे जिंक गलता चला जाएगा, क्यों, दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन, जिंक विल कम इनटू सॉल्यूशन, और यहां का कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक, कॉपर यहां का डिपॉजिट होता चला जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू कॉपर, तो कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा भाई, समझ में आई। सो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे, जैसे ही ये कॉपर 2 पॉजिटिव कम हो गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और यहां क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसके अंदर जो आयन है लाइक KCl, तो उसमें इस साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो नेगेटिव इस साइड को मूव करने लगे, Cl नेगेटिव इस साइड को मूव कर गए, जिससे चार्ज की क्या हो गई, बैलेंसिंग। जैसे Cl यहां मूव करेंगे यहां नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो यहां जो पड़े सल्फेट आयंस है, सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए सल्फेट आयंस, वो भी इसके अंदर मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लोराइड यहां मूव करेंगे तो ऑब्वियसली यहां नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, सल्फेट भी जा सकते हैं,
तो सल्फेट भी यहां से यहां मूव करने लगेंगे। इसी तरह से इस साइड बेटा नेगेटिव चार्ज की हमारे पास क्या थी, ज्यादा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा था, तो पोटाशियम इस साइड को मूव करने लगा। यानी जिस साइड पॉजिटिव की कमी थी उस साइड पॉजिटिव जाने लगा, जिस साइड नेगेटिव की कमी थी उस साइड नेगेटिव जाने लगा। So that is how it maintains electrical neutrality of two half cells. Is it clear बच्चों? वेदांश ने कहा नॉट क्लियर। देखो बेटा वेदांश, बहुत सिंपल बात है, यहां पे जिंक सल्फेट में जिंक आयन सल्फेट आयन बराबर होने थे ना बेटे, तो हमारे पास यहाँ जिंक की क्या होती जा रही है, जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज होता जा रहा है, यानी 2 पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, ये सब पॉजिटिव होता जा रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन यहां आ जाएंगे। हाफ रिएक्शन है, आधा रिएक्शन नहीं है स्नेहा, इज दिस नॉट द हाफ रिएक्शन, ये हाफ सेल नहीं है, ऑक्सीडेशन इधर हो रही है, ये रिडक्शन, हाफ हाफ ही होती है ये, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो हमारे पास यहां पे जिंक सल्फेट में पहले जिंक और सल्फेट बराबर थे, ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन होती गई, ऑक्सीडेशन होने से जिंक 2 पॉजिटिव आते चले गए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, तो सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव आयन यहां आ गए, ताकि सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। बोलो क्लियर और नॉट? सिमिलरली यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव इसमें चेंज हो रहे थे, कॉपर में, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव कम होते जा रहे थे। अब कॉपर 2 पॉजिटिव कम होंगे तो 2 चीजें होंगी, या तो पोटाशियम यहां पे आ जाए, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई वो खत्म हो जाए, या फिर यहाँ के सल्फेट यहां मूव कर जाए, ताकि जो नेगेटिव बढ़ा वो चले जाए, वो कम हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये दोनों फंक्शन करता है, इट प्रोवाइड्स आयंस एज वेल एज, ये आयंस को मूवमेंट को जगह भी देता है, इट प्रोवाइड्स आयंस एज वेल एज गिव you can say movement to the ions also, thus maintains electrical neutrality of two half cells. बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, yes और no क्विकली बोलने का। अब देखो बेटे, इसका एक फंक्शन और भी होता है जो मेजर है, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो इस क्लास में समझ नहीं आएगा तुम्हें, ठीक, वो +2 में ये दोबारा आना है सारा का सारा, तो +2 में दोबारा करवाऊंगा मैं इसको। अब इस सेल की रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे लिखते हैं, देखो बच्चे, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, देखो बेटा हमें पता है ए बी सी, ये तो आता है ना तुम्हें, एबीसी तो आती है ना, ए का मतलब एनोड, बी का मतलब ब्रिज, सी का मतलब कैथोड। पहले एनोड का रिएक्शन लिखो, पहले एनोड का रिएक्शन लिखो, एनोड पे क्या हुआ, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, तो ऐसे जिंक ओब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, बीच में डबल डंडा लगाओ, डबल डंडा मतलब ब्रिज, डबल ओब्लिक मतलब ब्रिज, कौन सा ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। फिर कैथोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू कॉपर, सिंपल सी बात, पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, ये एनोड का रिएक्टेंट यहां प्रोडक्ट बाद में, कैथोड का रिएक्टेंट यहां प्रोडक्ट बाद में। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई सेल की बेटा, ठीक, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू कॉपर। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? But more about electrochemical cell, there is lot more things, but will be studied in +2, not in +1. +1 में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या है, एक +2 में इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी है हमारी, पूरा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। तो अभी सिर्फ आपको एक जनरल थॉट दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या कॉम्पोजिशन है उसकी, कैसे बनता है, क्या रिएक्शन हो सकते हैं, एनोड क्या, कैथोड क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन 2 बताए, तीसरा तो अभी अगले साल बताएंगे आपको, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करना। तो व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो समझ में तब आएगा जब आप +2 में हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो?
थैंक्स लॉट फॉर टुडे। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में विद, अच्छा हाँ यहाँ पे